हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं ये क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कस करने वाले। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले। तो एक्सरसाइज 7.2 की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या होता है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। इसको क्या करना है, x जो दिया है इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हमने क्या किया, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया टी के टर्म में। चलिए, अब हमें पता है इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, और कितना आ जाएगा, dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमारा इंटीग्रेशन क्या था, कुछ इस टाइप का है ना। तो 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x dx कितना था हमारा, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख किया था, t 1 अपॉन टी। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में फॉर्मूले सब मैंने आपको दिए हुए थे, आप लोगों ने नोट भी किए होंगे। तो वहाँ से 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन में, log t। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log t प्लस का c। नाउ अब हम क्या करेंगे, t को x के जो हमने लेट किया हुआ था रिप्लेस कर देंगे वहाँ से। तो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस का c। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, चलिए आप इसमें बताइए हमें क्या लेट करना चाहिए, हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, हम क्या करें। अब हमें साफ साफ दिख रहा है log हमें, ठीक है, हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला टर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम क्या करें, x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है करने का। अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा, log x क्या होता था, 1 अपॉन एक्स होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो हमें कुछ फायदा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट log x इक्वल्स टू कितना आ गया, t। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, फिर dx इक्वल्स टू dt है। चलिए पुट कर देते हैं वापस। तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, log x को हम क्या लिख, t माना था, तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर 1 dx अपॉन x कितना हो जाएगा हमारा, dt। तो चलिए हमें पता है ये, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लो x की पावर n है, तो x की पावर n होता था, क्या होता था, t। तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस का c। तो कितना हो जाएगा, t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब t को हम क्या करेंगे, x में रिप्लेस कर देंगे। तो t इक्वल्स टू कितना था हमारा, log x। तो क्या हो जाएगा, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हमें पता है log में जो पावर होती है बाहर आ जाती है, फिर ऐसे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, दो हमारे जो फंक्शंस होंगे, हमें क्या करना है, ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जो एक फंक्शन है वो दूसरे का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें क्या करें, इन दोनों देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स log x। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स कॉमन ले ले, तो क्या बचा, 1 प्लस log x dx। ठीक है, चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें कुछ फंक्शन दिख रहा है। अब हम क्या करें, ये जो हमारा दिया हुआ है 1 प्लस log x को हम क्या करें, t सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना। तो हमें 1 का तो हमें पता है डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। log x का हमें पता है कितना, 1 अपॉन एक्स, जो कि हमें ऑलरेडी चाहिए था। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t, है ना। तो 1 का कितना हो जाएगा, 0 प्लस log x का कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, dt अपॉन, है ना, 1 प्लस log x कितना था, t। तो dt अपॉन t, तो dt अपॉन t मतलब कितना आ जाएगा, log t प्लस का c, log t। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम किसमें, उसमें
लॉग टी हमारा कितना था 1 प्लस लॉग एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, किस फंक्शन को हम यहाँ पे किस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर देखो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर कुछ भी लेट करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस हमें देखो यहाँ पे क्या है, साइन के साथ में साइन का कोफिशिएंट है कॉस एक्स, तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम क्या करें, ये इस जो कोफिशिएंट है कॉस एक्स को लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो कॉस का कितना हो जाता है माइनस का साइन एक्स है ना, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। चलो तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, या फिर हम देख लेते हैं साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस का डी टी, ये आ जाएगा हमारा। नाउ अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा साइन टी और कितना आ जाएगा माइनस का डी टी। माइनस हम क्या कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं, तो साइन टी कितना बचा साइन टी एंड डी टी। साइन का हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, तो माइनस का कॉस, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा कॉस टी प्लस का सी। नो कॉस टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का सी, दैट इज द फाइनल आंसर। नो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 डी एक्स। ये हमें क्या दिया है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये किसको लिख सकते हैं 2 साइन ए, साइन 2 है सॉरी, ये क्या हो जाएगा साइन 2 टाइम्स ए एक्स का प्लस बी अपॉन में 2 इट इज डी एक्स। चलिए अब हम क्या करें, लेट कर सकते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2a है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/2a, तो 1/2a बाहर आ जाएगा हमारा ऑलरेडी। इसको लिख सकते हैं साइन टी डी टी अपॉन का 2 कितना आ जाएगा 1/4 है। साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, साइन का माइनस का कॉस टी प्लस का सी, तो माइनस कॉस टी हमारा कितना था 2 है, तो कितना हो जाएगा कॉस 2 ए एक्स प्लस बी अपॉन 4 प्लस का। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, कह रहा है इंटीग्रेशन में दिया हुआ है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। चलिए इसको लेट कर लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा टी, तो क्या हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा डी टी, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी अपॉन ए। चलिए तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट टी डी टी बाई ए बाहर आ जाएगा हमारा, कितना बचा टी टू द पावर 1/2 डी टी, तो 1/a ये कितना हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस का सी, कितना हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 और प्लस का सी, दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, तो हम क्या करें इस वाले टर्म है ना, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं लेट कर सकते हैं। चलिए अब इस टर्म को हम क्या करेंगे लेट करेंगे। चलिए अब इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं एक्स लेट कर सकते हैं, या हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं लेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू
टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगा t माइनस का 2। चलिए x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टी मतलब t टू द पावर 1/2, और कितना आ जाएगा dt। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो t की पावर 1/2 तो कितना आ जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस 2 टाइम्स t टू द पावर 1/2 एंड dt। कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन 3/2 प्लस का 1 माइनस का 2 टाइम्स t की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस का c। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस का c। दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हमने क्या किया बेसिकली इसमें क्या किया, हमने जो अंडर रूट के अंदर टर्म था हमने क्या किया इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको लेट कर लिया टी। उसके बाद क्या ये टी हमने क्या किया, फिर हमारा क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी बाई ए। ठीक है, फिर क्या हो ए एक्स प्लस बी को हमने क्या टी लेट किया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टी डी टी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 में पता है क्या होता है n+1 अपॉन n+1, उससे हम लोग क्या करेंगे फाइनल आंसर निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्या था x प्लस 2। हमने क्या किया बेसिकली हमने क्या किया जो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म था इसे हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट कर लिया, मतलब टी लेट कर लिया। टी लेट के लिए तो यहाँ से डी एक्स कितना आ गया डी टी आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टी माइनस का 2। तो हमने यहाँ क्या किया x की जगह t माइनस 2 पुट कर दिया और x प्लस 2 की जगह कितना आ गया t, और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। अब क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया t की पावर 1 t की पावर 1/2 तो कितना आ गया t की पावर 3/2 माइनस का 2, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म था बाहर ले लिया, कितना होगा t की पावर 1/2। उसके बाद यहाँ से हमने लिख फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतने क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। आगे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप लोग जितने ट्राई कर सकते हैं ट्राई करिए। ठीक है, और हमारा क्या कहने का मतलब 7 क्वेश्चन हमारे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए जो नहीं होते, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा डेली लेक्चर जो हमारा ये है 9 o'clock आपको डेली मंडे टू सैटरडे आपको डेली इसी टाइम पे मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए सुबह मॉर्निंग में लेक्चर अटेंड करने की ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।